नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई, इसको बसाने का श्रेय किसे जाता है, यह किस प्रकार की सभ्यता थी, ये सब हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, जो टॉपिक है, इसके आपके कई पार्ट आने वाले हैं। तो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो समय काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है और इसको दो खंडों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, दूसरा है इसका उत्तर वैदिक काल। वैदिक सभ्यता का जो समय रहा है वो 1500 ईसा पूर्व, जिसे हम बीसी कहते हैं, 1500 बीसी से 600 बीसी। ये ईसा पूर्व क्या होता है, ईस्वी क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में आप जाके देख सकते हैं। पूर्व वैदिक काल का समय रहा है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक रहा है, 1000 बीसी तक। उत्तर वैदिक का जो समय काल रहा है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। दोस्तों, अभी हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि वैदिक सभ्यता को बसाया किसने है। तो वैदिक सभ्यता को बसाने का जो श्रेय है वो आर्य लोगों को जाता है। आर्य एक जाति है जो भारत के बाहर से आई है। अब इसमें विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं कि ये यूरोप से आई है, कुछ कहते हैं मध्य एशिया से आई है। तो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो मैक्स मुलर का है। मैक्स मुलर नाम के एक यूरोपीय हिस्टोरियन थे। उनके अनुसार ये यूरेशिया से आई हुई जाति है, आर्य जाति। यूरेशिया जो भाग है वो हमारे दुनिया में यूरोप और एशिया का जो मिलन बिंदु है, जो कि है आल्प्स पर्वत, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एल्प्स माउंटेन। वहाँ से आए हुए लोग हैं। इनकी जो भाषा है वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। इसलिए जितने भी हमारे वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। दोस्तों, आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता रही है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स को। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। बसाने का श्रेय में आर्य को जाता है और इनकी जो भाषा है वो संस्कृत रही है। अगर हम बात करें अब जो पूर्व वैदिक काल में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, मुख्यतः तो 4 हैं, 4 वेद से हम कहते हैं। आपने इनके नाम सुने होंगे। पहला है हमारा ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है अथर्ववेद, चौथा है सामवेद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए आप। इसको फिर मिटा के आपको ऋग्वेद एक्सप्लेन करूंगा, इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आप इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ चारों वेदों के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो ऋग्वेद है वो हमारा पूर्व वैदिक काल में लिखा गया है। पूर्व वैदिक काल में सिर्फ एक ही वेद लिखा गया, उसका नाम है ऋग्वेद। बाकी तीनों वेद हमारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं। लेकिन हम चारों वेदों को यहाँ पे इकट्ठे पढ़ेंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आपको ऋग्वेद एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा। जब आर्य लोग इंडिया में आके बसे थे, सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में आके बसे, उत्तरी भारत में। तो सतलज नदी से लेकर जो यमुना नदी तक का इलाका है उस पर उन्होंने कब्जा करा। उसका नाम पहले उन्होंने
ब्रह्मावर्त रखा, ब्रह्मावर्त। अब बाद में उसका नाम हो गया आर्यव्रत। जैसा कि आपने सुना होगा, जो भारत देश है हमारा, उसका पर्यायवाची हिंदुस्तान है और आर्यव्रत भी है, तो वो शब्द यहीं से आया। हम ऋग्वेद को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, ऋग्वेद को पढ़ने से पहले हमें जान लेते हैं कि वेद क्या होता है। तो वेद जो शब्द है वो विद धातु से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। तो वेद का मतलब हुआ ज्ञान या फिर जानना। कोई नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो ऋग्वेद के बारे में हम एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जो वेद हैं उनके जो संकलन करता है, आपने सुना होगा वेदों की रचना करी है वेद व्यास ने। तो रियल में उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था, कृष्ण द्वैपायन। तो उन्होंने वेदों का संकलन करा, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया, वेद व्यास। तो दोनों ही आंसर ठीक है, दोनों एक ही इंसान के नाम है। ठीक है, और ऋग्वेद के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऋग्वेद जो है पूरी दुनिया का जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सबसे जो पुराना लिखित धार्मिक ग्रंथ है, जितने भी धर्म में, उसमें ऋग्वेद आता है सबसे पुराने में। तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिन्हें सूत्र भी कहा जाता है। अब जो 10 मंडल हैं उसमें से जो एक तो तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल जो है उसमें सूर्य की उपासना के बारे में जो हमारा गायत्री मंत्र होता है, आप सब लोगों ने गायत्री मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। तो गायत्री मंत्र जो है वो तीसरे मंडल में है। इसके अलावा जो उसका 10वां मंडल है, 10वां मंडल, तो 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। तो हिंदू धर्म में जो 4 वर्ण होते हैं, उसका जो उसके बारे में जो लिखा गया है वो पुरुष सूक्त में लिखा गया है। 4 वर्ण कौन से होता है, आपने सुना होगा, एक ब्राह्मण होता है, एक क्षत्रिय होता है, एक वैश्य होता है और एक शूद्र होता है। तो पहला होता है ब्राह्मण, दूसरा होता है क्षत्रिय, तीसरा होता है वैश्य, चौथा होता है शूद्र। 10वां मंडल पुरुष सूक्त। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, जिसमें 10 मंडल हैं टोटल, उसमें से सबसे जो नया मंडल है, सबसे नया जो मंडल है वो यही है, 10वां। अगर हम बात करें जो ऋग्वेद है किस शैली में लिखे गए हैं, तो वो है पद्य शैली। आपने सुना होगा स्कूलों में पद्य शैली होती है और एक गद्य शैली होती है। पद्य शैली का मतलब जो कोई कविता के रूप में या श्लोक के रूप में कोई चीज़ लिखी जाए तो उसे हम पद्य शैली कहते हैं। पद्य शैली नया मंडल हो गया 10वां। ठीक है, आप इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर हम अगला वेद पढ़ेंगे। दोस्तों, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि ऋग्वेद में जो ऋग्वेद को ऐसे पुरोहित जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं उनको बोला जाता है होता, होता या फिर होत्र। तो के नीचे रौ से ऋषि की मात्रा है, ऋषि की मात्रा है तो के नीचे होता या होत्र कहा जाता है। अब हम अन्य 3 वेदों के बारे में पढ़ेंगे। अगला है हमारा यजुर्वेद। तो दोस्तों, यजुर्वेद जो है वो गद्य शैली में और पद्य शैली दोनों में है। गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। इसमें जो धार्मिक हमारे कर्मकांड होते हैं
धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ के समय और बलि के समय जो मंत्र बोले जाते हैं वो आपको यजुर्वेद में मिलेंगे। ये गद्य शैली है, पद्य शैली दोनों में है। अगला जो हमारा वेद है वो है सामवेद। दोस्तों सामवेद में ऐसी रचनाएं हैं जिनको गाया जा सकता है, यानी कि भारतीय संगीत का जनक। अगर आपको क्वेश्चन आया किस वेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का जनक, तो वो सामवेद को कहा जाता है। और भारतीय संगीत की सबसे जो प्राचीनतम पुस्तक है वो भी क्या है, सामवेद है। सबसे प्राचीनतम पुस्तक वो सामवेद है। अगला हमारा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसके जो रचनाकार हैं वो ऋषि अथर्व हैं। और इसमें जो हमारा प्राचीन विज्ञान रहा है, प्राचीन चिकित्सा की जो हमारी जानकारी है वो आपको कहाँ मिलेगी, अथर्ववेद से मिलेगी। यानी कि प्राचीन विज्ञान एवं चिकित्सा की जानकारी आपको अथर्ववेद से मिल जाएगी। इसमें जादू टोना के बारे में, वशीकरण के बारे में आपको वो मंत्र मिल जाएंगे। आपने कई जगह पोस्टर लगे देखे होंगे, वशीकरण छुटकारा पाएं, उसके जो मंत्र हैं आपको कहाँ मिलेंगे, अथर्ववेद में मिलेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इन सब के अलावा ये जो हमारे चारों वेद हैं वो पद्य शैली में लिखे गए हैं, और जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो उस लैंग्वेज को अच्छे से समझ में आए सब लोगों के, तो एक हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। 4 वेद जो है हमारे उनके अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आपको गद्य शैली में मिलेंगे। गद्य शैली मतलब जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, कोई कहानी होती है, वो गद्य शैली कहलाती है। तो हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा कि किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, और उनकी जो शैली है वो है गद्य है। आप इन सबको नोट कर लीजिएगा, इसके बारे में चार्ट बनाने वाले हैं। दोस्तों अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 4 वेद हैं उनके जो अध्येता कहा जाता है, ऐसे पुरोहित, ऐसे ब्राह्मण जो इन वेदों को पढ़ते हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। और हर वेद को समझाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था ब्राह्मण ग्रंथ है, तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो जो पहला ऋग्वेद है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ज़्यादातर ये पूछता है और कम ही पूछता है आपसे। तो ऋग्वेद का जो अध्येता होता है उसे कहा जाता है होत्र, हम पहले पढ़ चुके हैं। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो है एतरैव ब्राह्मण और कौशितिकी। अगला जो हमारा वेद है वो है यजुर्वेद, उसके जो अध्येता है उन्हें कहा जाता है अथर्वयु। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तैत्तिरीय और शतपथ। नेक्स्ट है हमारा सामवेद के जो अध्येता है उन्हें कहा जाता है उद्गाता। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेद, इसके जो हमारे अध्येता है उन्हें कहा जाता है ब्रह्मा, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गौपथ। तो आप इस सारणी को नोट कर लीजिएगा, सबसे ज़्यादा आपका याला इंपॉर्टेंट है, इसको आप पक्का याद कीजिएगा। तो दोस्तों आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अब इसके 2 या 3 पार्ट और आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा वैदिक सभ्यता रही है उसका जो उत्तर वैदिक काल रहा है, माफ़ कीजिएगा पूर्व वैदिक काल जो है, उसकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।